हाथरस के नशा मुक्ति केंद्र में संचालकों ने पीट पीट कर युवक की हत्या कर दी। बीड़ी मांगने पर जंजीरों से बांधकर पीट पीट कर हत्या की गई है। विरोध करने पर संचालकों ने नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती अन्य लोगों को जमकर पीटा। युवक की हत्या कर शव को अपने साथ संचालक अस्पताल ले गए। नशा मुक्ति केंद्र की दीवार तोड़कर वहां भर्ती अन्य लोग जान बचाकर भागे। बाहर मौजूद लोगों से जान बचाने की गुहार लगाई। मामला थाना हाथरस के क्षेत्र के तहसील परिसर के सामने स्थित नशा मुक्ति केंद्र का है। पवन कुमार मनोज प्रताप सिंह। पवन, तुम भी नशा मुक्ति केंद्र में थे? जी सर। कितने महीनों से रह रहे थे? 1 महीने से। तो आज किस आदमी को मारा है? ब्रजकिशोर सिंह गांव का रहने वाला है, राजस्थान भरतपुर। किन ने मारा है? नशा मुक्ति केंद्र वाले स्टाफ ने। क्यों मारा था? वो बीड़ी मांग रहे थे सर। तो कैसे मारा? उसको जंजीर से खंबे से बांध दिया और उसमें मार दी। पहले मुंह में कपड़ा ठूंस दिया उसके। आप लोगों ने शिकायत नहीं की थाने में? सर वहाँ पुलिस वाले पहुँचे, विनय यादव जी, उनसे हमने पूरी स्थिति बताई और उन्होंने हमारा पूरा एड्रेस नाम वगैरह दे दिया। उसके बाद बोले कि हम आपके लिए कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अभी आप नशा मुक्ति केंद्र से कैसे भाग के? हमको बंद कर दिया था? सर वो बाहर से ऐसे बंद कर दिया कि यहाँ बिल्कुल बंद है ये नशा मुक्ति केंद्र। जब हमने बाथरूम की पटिया तोड़ी तो वहाँ से अपनी जान बचा। कितने लोग भाग के आए? 6-7 लोग। अभी और भी है वहाँ लोग? 6-7 कितने लोग? 6 लोग। और एक वहाँ बड़े बुड्ढे हैं जो उन पर चलाने वाले, न खाने को देते हैं सर, न कुछ करते हैं, मार देते हैं हर बात। किस चीज़ से मारते हैं? पटे से, डंडे से। इस भाई को सिलेंडर पर लटका लिया और इसकी हालत खराब कर दी विरोध करने पर। उनके हारे हार है, मन के जीते जीत। ये जीत का मंत्र है और खुशहाली का भी। अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो आपको खुश रहने से दुनिया की कोई भी स्थिति रोक नहीं सकती। ये साबित किया है बरेली के कोविड हॉस्पिटल के मरीजों ने, जिन्होंने अपने साथी मरीज का बर्थडे मनाया, बल्कि हौसला देकर उसके घर परिवार की कमी भी महसूस नहीं होने दी। ये वायरल वीडियो बरेली के रेलवे हॉस्पिटल का है। इस वायरल वीडियो में जलती हुई मोमबत्ती और कटे हुए केक को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई हॉस्टल या घर का दृश्य है, लेकिन ये बरेली के रेलवे की कोविड हॉस्पिटल का वार्ड है, जहां पर मरीजों ने अपनी जिंदादिली से कोरोना मरीज बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाली यहां भर्ती वंशिका का बर्थडे था, तो सभी साथी मरीजों को पता चला तो उन्होंने केक का इंतजाम करके न सिर्फ उसका बर्थडे मनाया, साथ ही दुनिया को एक संदेश भी दिया कि बीमारी कितनी भी भयानक हो, कोई भी चीज इंसान के हौसले से बड़ी नहीं होती। वहीं इन सब के बीच बरेली नगर निगम के सभासद और शक्ल सूरत और पहनावे के चलते छोटे योगी के नाम से मशहूर अवनीश ने इन सब का हौसला बढ़ाते हुए हॉस्पिटल के उदास माहौल को खुशनुमा बनवा दिया। इन्होंने सबको मिलकर न केवल सिर्फ वंशिका का निरंजन बनाया, साथ ही माहौल को सकारात्मक कर बीमारी से लड़ने में भी मदद की है। देखिए बरेली से सोनू अंसारी की रिपोर्ट। और आज हम सबने डॉक्टर्स के साथ डांस किया है और हम एक संदेश देना चाहते हैं समाज को। कोरोना मरीज नहीं है, हम कोरोना वॉरियर हैं और समाज को संदेश देना है कि हम सब आप ही की तरह हैं। कोई ये बीमारी नहीं है, एक छोटा सा वायरस है जिसको हम सबको लड़के इस हिंदुस्तान से उठाना है। धन्यवाद। कल यहाँ रेडियो हमने वंशिका का जन्म मनाया, जिसमें हमें यहाँ पे लगा कि अपना पूरा परिवार है। और मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि कोरोना कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि लोग दूसरों को अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी बीमारी है और हम लोग को कोरोना फाइटर है। जैसे आर्मी बॉर्डर कर रही है, हम लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं। कोल का अभद्रता भरा वीडियो सामने आया है। पति पत्नी अपने प्लॉट की शिकायत लेकर तहसील कोल एसडीएम के पास पहुंचे थे। दंपति से एसडीएम द्वारा गाली गलौज करते हुए एक वीडियो सामने आया है। जानकारी देते हुए पीड़ित दंपति ने बताया कि उनका थाना बन्ना देवी इलाके के बरौला बाईपास निवासी देवेंद्र सिंह, जिनका सारसौल स्थित जीटी रोड के किनारे करीब 300 वर्ग गज का प्लॉट है, इसको लेकर दूसरी पार्टी, जिसका नाम ममता बताया जा रहा है, उनसे विवाद चल रहा है। इस बात की शिकायत दोनों ही पक्षों से प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस से की हुई थी।
मामले की शिकायत को लेकर पीड़ित दंपति एसडीएम कॉल के दफ्तर पर मिलने पहुंचा तो वहां शिकायत को ठीक से न सुनने पर दंपति ने गुहार लगाई। इसी बीच एसडीएम कॉल का पारा चढ़ गया और अपने ऑफिस से बाहर निकलने के लिए कहा। दंपति ने जब अपनी शिकायत के बिना सुनाए जाने से इनकार किया तो दोनों की विरुद्ध कार्रवाई की धमकी देते हुए पुलिस को फोन कर दिया। इसी बीच दंपति अपनी शिकायत को लगातार कह रहे थे तो एसडीएम की जुबान फिसली और आक्रोशित अंदाज में गाली गलौज पर उतर आए। ऑफिस के अंदर का ये पूरा वाकया मोबाइल वीडियो कैमरे में कैद हो गया। इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत लेकर पीड़ित दंपति उच्च अधिकारियों के पास पहुंच अपनी प्राथमिकी दर्ज कराना चाहते हैं। आपको बता दें कि पीड़ित दंपति के पति सब इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हैं। देखिए अलीगढ़ से आशीष कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम देवेंद्र सिंह निवासी बरौला बाईपास है और मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ। मामला ये है कि मेरा प्लाट है का 353 वर्ग 70 वर्ग गज का 700 GT रोड पर स्थित है। इस प्लाट के एक विपक्षी ममता चौहान ने कब्जा करना चाहा, जिसको हमने रोक दिया और लॉकडाउन के दौरान परंतु इसमें एक कमरा बना करके पुलिस की मदद से तैयार कर लिया। जब हम पुलिस पर गए तो पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हम SDM पर गए, DM ने आदेश दिया कि टीम गठित करके इस समस्या का निस्तारण करें। फिर उसके बाद में हम SDM कॉल के पास गए तो उन्होंने 25/4/20 को आदेश किया कि यह का है सतीश शर्मा के लिए कि राजस्व निरीक्षक उसकी जांच करके मुझे रिपोर्ट। 26/5 में राजस्व निरीक्षक ने SDM कॉल को रिपोर्ट दे दी गई और रिपोर्ट करने के बाद में वो एक आदेश प्रभारी निरीक्षक वंदना देवी को आदेश दिया कि इस पर तत्काल कार्रवाई कर खाली कराया जाए, परंतु नहीं दिया गया। इसके बाद दिनांक 15/7/2020 को प्रार्थी की पत्नी श्रीमती संजय देवी वह लड़का खुद SDM साहब से मिले और SDM साहब ने को प्रार्थना दिया कि इसका अनुपालन कराया जाए, परंतु इन्होंने कोई अनुपालन नहीं कराया और प्रार्थी की पत्नी श्रीमती संजय देवी से अभद्र व्यवहार करते हुए लात से मारने की धमकी दी और 151 में भेजने की धमकी दी तथा अभद्र व्यवहार करते हुए अपने कार्यालय से अपने कर्मचारी से बाहर निकलवा दिया। महिला का सम्मान नहीं करते हैं वो, इसलिए तो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया है उसको महिला के साथ। कोर्ट के डिसीजन तीनों ही हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट और जिला जज के आदेश हमारे संबंध में इसमें का स्टेनो और लेखपाल मकरत ध्वज और विपक्षीगण और इंस्पेक्टर का पूरा 4-5 का हाथ है जो इस काम को नहीं होने दे रहे हैं। SDM के साहब की शिकायत तो मैं 3 बार कर चुका हूँ। इसमें टीम भी गठित हुई थी, लेकिन 1 लाख इसकी शिकायत हमने है माननीय मुख्यमंत्री के लिए कर दी गई है और इसकी SSP के लिए भी कर दी गई है और उसकी आयुक्त महोदय के लिए भी कर दी गई है। हाँ, आज इसी शिकायत को प्लाट के संबंध में आए थे, लेकिन उन्होंने बस उन्होंने भी बात इस संबंध में रखा, ये जमीन संबंधी मामला DM को। हाँ, मेरे पास 2 वीडियो हैं, उनके पास मैं आपको पेश करूँगा। SDM साहब खड़े होकर के लाश से मारने की धमकी दे रहे हैं और 151 में जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं और प्रार्थना पत्र को उसको फेंक दिया है। जिसको पढ़ना चाहिए तो उसको फेंक दिया है से और उसको फेंक दिया है और उसको अभद्र व्यवहार करते हुए कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया। मेरा नाम देवेंद्र सिंह। किस तरह का मामला है? क्या है? इनका रखा 4 हो गए सादे से 3 और हम यहाँ पे जान प्रकार डर अब ये है अगर ऐसा दें इस पे आज दूंगी साधन तो हटा हटा दोनों घेरे में कितने है क्या तो मैं गए शाम आने की खड़े और जिस दिन पहले उससे लौट क्यों है इस समय तू जानते हैं नाम नाम रात खड़े हो जो गाली चले पड़ जाएंगी किसी का
कहीं कहीं घूमते साथ आए ऐसे सुने क्या जीएम सुने हमारी होगी कहीं कोई सुने तरह से उपकारी था जो कर रहे हैं इसके क्या मुख्यमंत्री एक कोई डाल कोई आशीना कोई ना कांगले कुमार इनके पास हमारी प्रकार के जा लास्ट पास की क्या और ममता तक है लेकिन उससे मैं कहते घर के हाथ लिया नहीं तुम्हारे पास मैं बोलना चाहता हूँ चाहे मेरे स्टेशन में और 373 घर में मेरे पानी में बिल्कुल खिलाफ सकते हैं प्रोजेक्ट से करना कहीं भेजो ज़्यादा पास लोग हमारे से मरवा की हाँ मुझे आज तारे आपने बियर के साथ तो कोई भी है हाँ वायरल हो रहा है आपके द्वारा जो फरियादी से अभद्रता की गई है, क्या है? देखिए, मेरे द्वारा किसी फरियादी से कभी कोई अभद्रता नहीं की जाती है। कोई सारसौल का मैटर है, एक ही प्लॉट के 2 दावेदार हैं, तो मामला विभिन्न न्यायालयों में वो विचाराधीन है। कई बार मुझ पर ये लोग दबाव बना चुके हैं कि उसमें वहाँ पोजेसन किसी और का है, उसने भी सिविल कोर्ट से या किसी न्यायालय से उसके कब्जे में हस्तक्षेप न करने के लिए स्टे ले रखा है, इन्होंने भी ले रखा है। दोनों तरफ से मामला न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय की भी और विभिन्न प्रशासनिक भी आर्डर हैं कि जब मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है तो प्रशासनिक आदेश उसमें नहीं होता है। और आपने वीडियो में देखा भी होगा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इसमें कुछ नहीं लिखूँगा जो वीडियो में है, तब भी मुझे बार बार दबाव बनाया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार मैं समझा चुका हूँ। नहीं, किससे किया गया है? फरियादी से तो नहीं किया गया, कोई थर्ड पर्सन बीच में बोल रहा है, वो है। बाकी न मैं कोई ऐसे शब्द बोलता हूँ, लेकिन कोई भी अगर कोई ये सोचे कि दबाव बना के या किसी भी तरह से प्रेशर बना के और हम कोई विधि विरुद्ध काम करा लेंगे तो विधि विरुद्ध काम नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 6 दिन से भर्ती एक बच्चे को डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन दिए जाने से उसकी मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हुई है। उधर अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि बच्चे को किसी भी तरह से गलत इंजेक्शन या दवाई नहीं दी गई है। शाहजहांपुर की कोतवाली क्षेत्र कपूर हॉस्पिटल में 6 दिन पूर्व मलखान सिंह अपने 6 महीने 6 दिन के पुत्र केशव को लेकर आया था। बुखार के कारण उसे डॉक्टर ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कर लिया, लेकिन पिछले 6 दिन से इस बच्चे का इलाज चल रहा था। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। जब इस संबंध में मलखान सिंह ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर अभद्रता करने लगा। कल देर रात इंजेक्शन देने के बाद बच्चे की मौत हो गई। इस पर मृतक बच्चे के परिजनों ने वहां हंगामा कर दिया। उनका आरोप है कि डॉक्टर ने सही इलाज नहीं किया है और गलत इंजेक्शन देने के कारण बच्चे की मौत हुई है, जबकि अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि उनकी तरफ से इलाज किया जा रहा था। बच्चे की हालत बिगड़ने से उसकी मौत हुई है। कपूर के जेल हुई वो चाहिए। क्या चलो बच्चे किस प्रकार से? हमारे बच्चा से हाथ में जो अन्याय हुआ है वो हम न्याय चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। क्या चाहते, क्या न्याय होना हम न्याय नहीं चाहते। कंप्यूटर बेवद ने जो मेरे बच्चे का साथ में किया है वो मैं चाहता हूँ। बरेली में जेसीबी के सहारे जिस सांड को गहरे गड्ढे से निकालने की मुकम्मल कोशिश की गई वो इंसानियत की एक जीती जागती तस्वीर है। तस्वीर बरेली की आंवला तहसील की है। एक सांड को जेसीबी में रस्सी के सहारे बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन ये रेस्क्यू इतना आसान नहीं था। बीते दिनों बरेली में कबूतर की रेस्क्यू के बाद एक सांड का मुश्किल रेस्क्यू, जिसमें पुलिस के जवान लेखपाल, गांव प्रधान, ग्रामीण सब मिलजुल कर जोर आजमाइश कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि हम रेस्क्यू की कहानी बताएं, उससे पहले जरा ये जान लेते हैं कि आखिर इतने बड़े रेस्क्यू की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस दौरान आंवला कोतवाली क्षेत्र के गांव महमूदपुर में एक सांड को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि एक दिन पूर्व वो रास्ते से निकल कर जा रहा था, तभी रास्ते में पड़ने वाले 20 फीट गहरे कुएं को वो नहीं देख पाया और उसमें जा गिरा। सुबह को जब ग्रामीण अपने खेतों पर गए तो कुएं से किसी सांड की आवाज़ सुनी। वहाँ सांड को गड्ढे में गिरा हुआ पाया। सूचना के बाद मौके पर 2 कांस्टेबल संग पहुंचे। एसआई सलीम, लेखपाल, गांव प्रधान ने तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद सांड को जेसीबी द्वारा कुएं से बाहर निकाला है।